वेलकम बैक। सबसे पहले खबर यह है कि DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि भारत खित्ते में अमन को सुबताश करना चाहता है। क़याम पाकिस्तान के बाद से भारत वतन अजीज के खिलाफ सरगर्म है। भारत 20 साल से रियासती दहशतगर्दी की पॉलिसी अपनाए हुए है। मक्कते बाहनी और सुकूत ढाका उसकी वाज़ेह मिसाल है। तर्जमान पाक फौज ने कहा कि भारत दहशतगर्दों को फंड्स फराहम करता है। फितनाल हिंदुस्तान ने खुजदार में दहशतगर्दी का एतराफ़ किया। गिरफ्तार दहशतगर्दों ने भारतीय पुष्पनाही का एतराफ़ किया। कुलभूषण यादव ने एतराफ़ी बयान में हक़ाइक़ बयान किए। 2009 में पाकिस्तान ने बलोचिस्तान में भारत के मुलव्विस होने का डोजियर अक़वाम मुत्तहिदा में पेश किया। 2016 में भी भारत के दहशतगर्दी में मुलव्विस होने के शवाहिद दुनिया के सामने रखे। भारत दहशतगर्दों को फंड्स फराहम करता है। खुजदार बस हमले में 6 बच्चे शहीद और 51 जख्मी हैं। सेक्रेटरी दाखिला मोहम्मद खुर्रम आगा ने DGISPR के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दहशतगर्दों के अज़ाइम को कामयाब होने नहीं देंगे। 21 मई को खुजदार में अफसोसनाक वाक़या पेश आया। दहशतगर्दों ने स्कूल के मासूम बच्चों को निशाना बनाया। खुजदार बस हमले में 6 बच्चे शहीद हुए। ये हमला स्कूल बस पर नहीं, हमारी अख्तार पर था। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक फितनल हिंदुस्तान इस हमले में मुलव्विस है। फितना हिंदुस्तान ने अमन को सबोताज किया। सेक्रेटरी दाखिला मोहम्मद खुर्रम आगा ने मजीद कहा कि वाक़े में मुलव्विस अनासर को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। दहशतगर्दों को खुजदार हमले के खतरनाक नताइज भुगतना होंगे। खुजदार में स्कूल बस पर भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के हमले में शहीद होने वाले तलबा की तादाद 6 हो गई है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दहशतगर्दाना हमले में हैदर शदीद जख्मी हुआ था, जो दौरान इलाज जांबर नहीं हो सका, जबकि एक और जख्मी तलबा मलाइका भी जख्मियों की ताब ना लाते हुए जान की बाजी हार गई। दहशतगर्दों के हमले में शहीद होने वालों में 5 तालिबात और 1 तालिब इल्म शामिल हैं। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी और बेअमनी फैलाने के लिए भारत अपनी प्रॉक्सीज का इस्तेमाल कर रहा है। इन मासूम बच्चों के खून का हिसाब फितनल हिंदुस्तान और उनके भारतीय आकाओं से लिया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने बलूचिस्तान के इलाके खुजदार में स्कूल बस पर होने वाले दहशतगर्दाना हमले की शदीद मजम्मत की। हमले में मुलव्विस अनासर को इंसाफ के कटहरे में लाने का मुतालबा भी कर दिया। सलामती कौंसिल के जारी करदा एलामिया के मुताबिक ये हमला बुज़दिलाना संगदिल था, जिसमें 6 अफराद शहीद हुए, जिनमें 4 तलबा शामिल हैं, जबकि 53 अफराद जख्मी हुए, जिनमें ज्यादातर स्कूल के बच्चे थे। कौंसिल ने पाकिस्तान की अवाम, हुकूमत और मुतासरा खानदानों से दिली हमदर्दी का इजहार किया और जख्मियों की जल्द सेहतियाबी की ख्वाहिश का इजहार किया। एलामिया में कहा गया कि हर किस्म की दहशतगर्दी आलमी अमन और सलामती के लिए संगीन खतरा है। सलामती कौंसिल के तमाम ममालिक से मुतालबा किया कि वो बैनुल अक़वामी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के तहत पाकिस्तान से मुकम्मल ताउन करें। बांग्लादेश क्रिकेट टीम के दौरे पाकिस्तान के लिए सख्त सिक्योरिटी इंतजामात। ज़राए के मुताबिक बांग्लादेश क्रिकेट टीम के दौरे पाकिस्तान के लिए पाक फौज की तैनाती की मंजूरी दे दी गई है। पाक बांग्लादेश T20 सीरीज के दौरान सिविल आर्म्ड फोर्सेस भी तैनात रहेंगी। बांग्लादेश क्रिकेट टीम 25 मई को पाकिस्तान के दौरे पर पहुंचेगी। ज़राए के मुताबिक पाक फौज और सिविल आर्म्ड फोर्सेस की तैनाती सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन ड्यूटीज के लिए होगी। पाक फौज की तैनाती आइन के आर्टिकल 245 के तहत होगी, जबकि सिविल आर्म्ड फोर्सेस की तैनाती इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 के तहत होगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सिक्योरिटी की फराहमी से मुतालिक दरखास्त की थी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज शेड्यूल है। T20 सीरीज का पहला मैच 28 मई, दूसरा 30 मई और आखिरी मैच 1 जून को लाहौर में होगा, जबकि सीरीज के तीनों मैचेस लाहौर के क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में खेले जाएंगे। IMF वफ़द ने पाकिस्तान के दुरुस्त मुआशी समत पर गामजन होने पर इत्मीनान का इजहार कर दिया। IMF के वफ़द ने सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी से जिहाद अल ज़ुहूर की क़यादत में मुलाकात की। मुलाकात में पाकिस्तान की मौजूदा मुआशी सूरत हाल और जारी IMF प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ उमूर पर तफसील से तबादला ख्याल किया गया। सदर ममलिकत ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि IMF प्रोग्राम पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम लाने में मुआविन साबित हुआ है। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने उम्मीद का इजहार किया कि पाकिस्तान के लिए IMF प्रोग्राम मुकम्मल और
मुआशी तरक्की को फ़रोग देने का बाइस बनेगा। IMF तरक्की पजीर ममालिक की इक़्तिसादी बेहतरी में अहम किरदार अदा कर रहा है। उन्होंने पाकिस्तान की मुआशी तरक्की में भी IMF के मुस्बत किरदार को सराहा। IMF ने पाकिस्तान में जारी मुआशी इस्लाहात प्रोग्राम की पेशरफ्त इत्मीनान का इजहार किया। वफ़द ने कहा कि पाकिस्तान में आलमी मालियाती इदारे का प्रोग्राम दरुस्सम में गामसन है और उसके नतीजे में अफराते ज़र में कमी, ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी और माहौलियाती खसारे में इस्तेहकाम आया। सदर ममलिकत ने पाकिस्तान के साथ ताउन करने पर आलमी मालियाती इदारे का शुक्रिया अदा किया और मईशत की बेहतरी के लिए वजारत खजाना और उसकी टीम की कोशिशों को खिराज तहसीन पेश किया। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से CEO पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल साकिब बिन बिलाल की मुलाकात हुई। डिजिटल मईशत, ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी और मसनूई ज़हानत से मुतालिक तफसीली बातचीत की गई। बिलाल बिन साकिब ने पाकिस्तान में क्रिप्टो और ब्लॉकचेन से मुतालिक होने वाली पेशरफ्त, टेक्नोलॉजी के शोबे में सरमायाकारी के मौक़ों पर ब्रीफिंग दी और नौजवानों को उन जदीद टेक्नोलॉजीज़ के जरिए बाइख्तियार बनाने और आलमी डिजिटल मईशत में पाकिस्तान का फ़ाल किरदार यकीनी बनाने पर जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का सालाना क्रिप्टो तजारती हजम $300 अरब से तजावुज़ कर चुका है और हम दुनिया के उन 5 सर फहरिस्त मुमालिक में शामिल हैं जो क्रिप्टो को तेजी से अपना रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल नौजवानों को आलमी टेक प्लेटफॉर्म्स पर नुमाइंदगी दिलाने का मुतालबा करती है और मुलाकात में पाकिस्तान के इजाफी बिजली ज़खायर को बिटकॉइन की माइनिंग और AIT डेटा सेंटर से मुख्तस करने का भी फैसला किया गया है। यकीन, कुर्बानी और हुब्बुल वतनी का अज़्म लिए ISPR ने शोदा और गाजियों के एजाज में नया मिनी नगमा जारी कर दिया। नगमा है अपना वादा निभा रहा हूँ जारी किया गया। सहरंगेज धुन और दिल सोज शायरी से मुज़य्यन ये नगमा सोशल मीडिया पर छा गया। कौम के जज्बात की तर्जुमानी कर रहा है। मजीद जानिए इस रिपोर्ट में। मार्का हक में वतन के लिए जानों का नजराना देने वाले शोहदा और गाजियों के एजाज में ISPR ने शानदार नगमा रिलीज कर दिया। ISPR ने वतन के अजीम सपूतों, शोहदा और गाजियों के एजाज में एक नया मिली नगमा रिलीज करके कौम के दिलों को गरमा दिया है। मैं अपना वादा निभा रहा हूँ के उन्वान से जारी होने वाला ये नगमा अपनी दिलसोज शायरी, मिली जज्बे से लबरेज धुन और सहर अंगेज गुलकारी के बाइस आते ही सोशल मीडिया पर छा गया। नगमे के बोल मैं अपना वादा निभा रहा हूँ हर उस फर्द की कुर्बानी का अक्स पेश करते हैं जिन्होंने वतन की हिफाजत के लिए जानों के नजराने पेश किए। नगमा उन बेमिसाल कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश करता है और ये पैगाम देता है कि पाकिस्तान की सरजमीन इन अजीम कुर्बानियों की बदौलत आज भी सरबुलंद है। पाकिस्तान ने भारत के 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं बल्कि 5 तैयारे मार गिराए हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने इस मौके पर शोहदाए मार्का हक को कौम के सर का झूमर करार देते हुए कहा कि इन्हीं कुर्बानियों के नतीजे में अल्लाह ताला ने इस सरजमीन पाक को फतह व कामरानी से नवाजा है। नगमा न सिर्फ मिली और कौमी जज्बात की तर्जुमानी करता है बल्कि तारीख की झलक भी पेश करता है। ये सन 1965 की उस जंगी फिजा की याद ताज़ा करता है जब पूरी कौम सीसा पिलाई दीवार बनकर अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी थी और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया गया था। इस नगमे के जरिए भारत को भी वाज़ेह पैगाम दिया गया है कि बुज़दिल रात की तारीकी में वार किया करते हैं जबकि बहादुर कौमें और उनकी अफवाज मैदान जंग में ऐलान करके उतरती हैं। नगमे की रिलीज के साथ ही सोशल मीडिया पर भरपूर रद्द-ए-अमल देखने में आया और ये नगमा मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर टॉप ट्रेंड्स में शामिल हो गया। आवाम की जानिब से इसे जबरदस्त पजीराई मिल रही है और इसे पाकिस्तान की मिली नगमों की तारीख में एक अहम इजाफा करार दिया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात हुई है। मुलाकात में मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मुल्क की दाखिला और खारजा सिक्योरिटी पर भी बातचीत की गई। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पाक भारत कशीदगी के हवाले से किए गए राबतों के बारे में आगाह किया। मुलाकात के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी में भारतीय कशीदगी के बाद की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर भी गुफ्तगू हुई।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आइंदा हफ्ते ईरान का दौरा करेंगे। सफारती ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म के दौरे ईरान की तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल हो चुकी। शहबाज शरीफ ईरानी सदर की दावत पर ईरान के सरकारी दौरे पर जाएंगे। ज़राए के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने हालिया दौरे पाकिस्तान में ईरानी सदर की तरफ से दावत दी थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा आला सतह का वफ़द भी ईरान जाएगा। वज़ीर आज़म की ईरान के सुप्रीम रहनुमा सैयद अली खामनाई से भी मुलाकात होगी। सफारती ज़राए के मुताबिक ईरानी क़यादत को हालिया पाक भारत कशीदगी के बाद की सूरत हाल पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ बताया जाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के दौरे पाकिस्तान और मसालेहाना कोशिशों पर भी शुक्रिया अदा किया जाएगा। आलमी और इलाकाई अमन सलामती, पाक ईरान ताल्लुकात और बाहमी ताउन में इस्तेहकाम पर तबादला ख्याल होगा। सिक्योरिटी, तिजारती उमूर, सरहदी इंतज़ाम पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। ईरानी क़यादत वज़ीर आज़म पाकिस्तान को अमरीका और ईरान के जौहरी मुज़ाकरात पर एतमाद में लेगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि पाकिस्तान को अपने जौहरी कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम पर मुकम्मल एतमाद है, दुनिया इंडिया की फिक्र करे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान आलमी मयार के मुताबिक काम करता है। पाकिस्तान ने हमेशा आलमी जौहरी सलामती के उसूलों की पासदारी की है। उन्होंने कहा कि भारत की जौहरी सलामती पर संजीदा तहफ़्फ़ुज़ात हैं। भारतीय मुआशरे में बढ़ती हुई बुनियाद परस्ती और इंतहा पसंदाना सोच ने जौहरी सलामती के हवाले से हकीकी खदशात को जन्म दिया। तर्जुमान का कहना था कि आलमी बरादरी को इस अमर पर शदीद तशवीश होनी चाहिए कि भारत के जौहरी असासे राजनाथ सिंह जैसे अफराद के कंट्रोल में हैं। उन्होंने मजीद कहा कि भारत में जौहरी मवाद की चोरी और ब्लैक मार्केट में फरोख्त जैसे वाक़यात उसके निज़ाम में संगीन खामियों का सबूत हैं। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी एटमी इदारों से मुतालिबा किया कि वो भारत के जौहरी प्रोग्राम की आज़ादाना तहकीकात करें ताकि खित्ते में अमन सलामती को यकीनी बनाया जा सके। सिंध के सैलाब मुतासरीन के लिए एक और अहम पेशरफ खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वर्ल्ड बैंक के वफ़द के हमरा नज़र मोहम्मद लगारी गोट का दौरा किया। मुतासरा ख़वातीन में घरों की मिल्कियत की असनाद तस्लीम की गई। मज़ीद जानिए इस ख़ुसूसी रिपोर्ट में। सिंध के जिले दादू के इलाके नजर मोहम्मद लगारी गोट में सैलाब मुतासरीन के लिए तामीर करदा घरों के मंसूबे का जायजा लेने के लिए खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वर्ल्ड बैंक के आला वफ़द के हमरा दौरा किया। वर्ल्ड बैंक के वफ़द में मैनेजिंग डायरेक्टर एना हैजर्ड और कंट्री डायरेक्टर नाजी बिन हसन शामिल थे। दौरे के दौरान आसिफा भुट्टो और वर्ल्ड बैंक हुकाम ने मुतासरा ख़वातीन में घरों की मिल्कियत की इसनाद तक़सीम की। वर्ल्ड बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर ने ख़वातीन से मुलाकात की और उन्हें दस्तकारी के काम में मसरूफ देखा। वफ़द को ब्रीफिंग दी गई कि इस गोट में सैलाब से तबाह होने वाले 32 घरों की असर नौ तामीर मुकम्मल की गई है। आसिफा भुट्टो जरदारी ने कहा, ये मंसूबा पाकिस्तान में ख़वातीन को मालिकाना हुकूक देने वाला सबसे बड़ा प्रोग्राम है। वर्ल्ड बैंक की इब्तिदाई $500 मिलियन की इमदाद से घरों की बर वक्त तामीर मुमकिन हुई, जबकि मजीद $450 मिलियन का इजाफा किया गया। ये रकम मजमूई तौर पर 7,78,000 घरों की तामीर में मुआविन साबित हुई है। वज़ीर आला ने बताया कि इन $450 मिलियन में से तकरीबन $55 मिलियन पानी, सफाई और सेहत आमा के मंसूबों के लिए मुख्तस किए गए हैं, जिससे 1,000 देहातों के 66,000 से जायद घराने मुस्तफीद होंगे। एना हैजर्ड ने सिंध हुकूमत के विजन और क़यादत को सराहा और ताउन जारी रखने का अज़म जाहिर किया। भारत को मुंह तोड़ जवाब देने के बाद ग्रीन पासपोर्ट पर सफर करने पर पहली बार बहुत मजा आया। भारतीय शहरियों की शक्लें देखने जैसी थीं। सीनियर वजीर सिंध शजील इनाम मेमन का सिंध असम्बली में खिताब। बोले, पाकिस्तानी हुकूमत और फोर्सेस को सलाम पेश करता हूं। पाकिस्तान का सर पूरी दुनिया में फख्र से बुलंद कर दिया। कराची समेत सिंध को ग्रीन एनर्जी की तरफ लेकर जा रहे हैं। हर 50 किलोमीटर पर ईवी गाड़ियों का चार्जिंग निजाम होगा। ग्रीन एनर्जी पर जाने से ईंधन की बचत होगी और ईवी गाड़ियों के लिए तवानाई सस्ते दामों दस्तयाब होगी। सिंध के सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह ने सिंध असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि हालिया चीन के दौरे के दौरान बहुत सी कामयाबियां हासिल हुई। उन्होंने बताया कि चीन से इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स बशमूल बसें और गाड़ियां पाकिस्तान आएंगी और चीनी शहरी भी यहां सरमायाकारी के लिए आएंगे। अगरचे उनकी सिक्योरिटी एक अहम मसला है जिस पर हुकूमत काम कर रही है। माहौलियाती बेहतरी की बात करते हुए उन्होंने कहा कि दरख्त लगाना निहायत जरूरी है और उस पर वजीर आला सिंध ने शारा भुट्टो के दोनों तरफ दरख्त लगाने की हिदायत भी जारी की हैं।
उन्होंने बताया कि लियारी एक्सप्रेस वे और कराची के साहिली इलाकों में मैंग्रोव्स की शजरकारी जारी है। नासिर हुसैन शाह ने कहा कि शहरियों को भी चाहिए कि वो पौधे लगाने में अपना किरदार अदा करें, क्योंकि दरख्त लगाना हम सब की जिम्मेदारी है। पानी के मसले पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि कराची में सिर्फ 7 कानूनी हाइड्रेंट्स हैं और पानी का बहरान अब भी मौजूद है, ताहम K4 मंसूबे की तकमील से इसमें बेहतरी आएगी। पाकिस्तानी फजाई हुदूद में भारतीय तैयारों की परवाज पर पाबंदी है और 24 जून तक तौसी कर दी गई है। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने नोटम जारी कर दिया। पाकिस्तानी फजाई हुदूद में भारतीय तैयारों की परवाज पर पाबंदी के मामले पर पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने नया नोटम जारी कर दिया। नोटम के मुताबिक भारतीय तैयारों की परवाज पर पाबंदी में 24 जून 2025 तक तौसी कर दी गई। नोटम में मजीद कहा गया कि भारतीय रजिस्टर्ड, ऑपरेटेड, मिल्कियत या लीज पर लिए गए तमाम तैयारे पाबंदी की जद में रहेंगे। ये पाबंदी भारतीय फौजी तैयारों पर भी लागू होगी। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय एयरलाइंस या ऑपरेटर्स के ज़ेर इंतजाम कोई भी परवाज पाकिस्तानी फिजाई हदूद में दाखिल नहीं हो सकती। वजीर आजम के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को कौमी मफाद पर जाती मफाद को तरजीह नहीं देनी चाहिए। राना सनाउल्लाह ने एक बयान में कहा कि पीटीआई अंदरूनी तौर पर तकसीम है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन पीटीआई से मुलाकात के लिए अदालत से रुजू करें। उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई हुकूमत के साथ मुज़ाकरात नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी हुकूमत अपोजिशन के साथ बैठकर उनकी डिमांड पूरी करने की कोशिश कर रही है। राना सनाउल्लाह का कहना था कि हुकूमत अवाम को रिलीफ देने की कोशिश कर रही है। गुज़श्ता हफ्ते बजट से मुतालिक वज़ीर आला सिंध और MQM से तजावीज़ मांगी। हुकूमत ऐसा बजट पेश करेगी कि अवाम खुश हो जाएंगे। वफाकी वजीर आबी वसाइल मोइन भट्टो ने मोहम्मद 10 के फेज 2 का इफ्तिताह कर दिया। मोइन भट्टो ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मंसूबे पर अब भी बहुत काम करने की जरूरत है। काम की रफ्तार हौसला अफजा है। चाहता हूं 2027 से पहले ये डैम मुकम्मल हो जाए। उन्होंने कहा कि मंसूबे की ताखीर पर तशवीश है। उम्मीद है मुकर्रर हदफ हर सूरत में हासिल होगा। पानी को जखीरा करने के बहुत सारे मंसूबे ज़ेर गौर हैं। वफाकी वजीर आबी वसाइल ने कहा कि पीने के पानी का मसला है, मगर फिलहाल खतरनाक सूरत हाल नहीं। भारत ने पानी रोकने का लफ्ज इस्तेमाल किया। सिंतास मुआहदे में पानी रोकने का लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ। मुआहदे के मुताबिक दोनों मुमालिक मुश्तरका और मुत्तफिका फैसला करेंगे। उन्होंने कहा कि सिंतास मुआहदे की कानूनी पोजीशन अब भी बरकरार है। मुआहदा एक तरफा खत्म और मुअत्तल नहीं हो सकता। हम भारत के खिलाफ हर फोरम से बात करेंगे। आलमी अदालत जा सकते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा से बात कर सकते हैं। हम किसी सूरत मुआहदे की मुअत्तली बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसी को पानी का हक छीनने नहीं देंगे। अहम खबर है इस्लामाबाद पुलिस की इंतहाई नाकिस कारकर्दगी। बच्चे महफूज ना बच्चियां, जान महफूज ना इज्जत। विफाकी दारुल हुकूमत में अप्रैल 2024 से अप्रैल 2025 तक 209 शहरी कातिल हो गए हैं। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा NTN अब्दाल रकीब अब्बासी से। अब्दाल बताइएगा क्या आदात शुमार सामने आए हैं? जी बिल्कुल, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद लियारी बन चुका है। एक साल में 209 शहरी कत्ल, ना जान महफूज और ना इज्जत महफूज। सेफ सिटी प्रोजेक्ट नाकाम, कैमरे खराब, टीम नायल और शहरी मुजरिमों के रहमो करम पर हैं। अगर बात की जाए तो मिसाली पुलिस सिर्फ 302 मुल्जमान को गिरफ्तार कर सकी, जबकि मुकदमात 985 और 23 गैंग रेप केस, 13 दरिंदे आज भी आजाद फिर रहे हैं। इस्लामाबाद में 695 जो ज्यादती के केस और 242 मुजरिम कानून की गिरफ्त से बाहर हैं। अगवा के 309 वाकयात, इकदाम कत्ल के 281 केसेस। वफाकी पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान। अरबों के सेफ सिटी कैमरों से एक मुजरिम भी ना पकड़ा जा सका। ये ताफज है या तमाशा है? वजारत दाखिला चौंका देने वाली रिपोर्ट इस्लामाबाद पुलिस की नाकामी को अय्या करती है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दाल रफीक आपका। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा असद कैसर ने कहा कि स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम इस्तेहकाम लाने का कोई फैसला नहीं किया गया। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि तहरीक अदम इस्तेहकाम लाएंगे तो पक्का काम करेंगे। फिलहाल ऐसा नहीं। असद कैसर ने कहा कि कोई बैकडोर मुलाकातें या मुज़ाकरात नहीं हो रहे। अगर मुज़ाकरात हो रहे होते तो हमारे साथ ऐसा रवैया रखा जाता।
मुज़ाकराती नशिस्त के बारे में मुझे कोई इल्म नहीं। उनका कहना था कि जिसके पास इख्तियारात हैं उनके साथ बातचीत करनी चाहिए। बानी पीटीआई ने वजाहत की है कि कानून और आइन के अंदर रहकर बात होगी। पीटीआई के रहनुमा ने कहा कि इस वक्त मुल्क के हालात खराब हैं, भारत के साथ कशीदगी है, हम अपनी तमाम चीजें पीछे रखकर पाकिस्तान को तरजीह देते हैं। असद कैसर का यह भी कहना था कि जीडीए, बलूचिस्तान और केपी की पार्टियां हमारे साथ ग्रैंड अलायंस में हैं। मौलाना साहब अपनी सियासत को देख रहे हैं। मौलाना साहब जैसे मुनासिब समझें वैसे आगे बढ़ें। मुल्क की खातिर हम तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा कर रहे हैं। विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में जमीन की खुर्द-बुर्द के मामले में नैब तहकीकात के खिलाफ समाअत के लिए बनने वाला बेंच टूट गया। बेंच में शामिल जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने केस सुनने से माजरत कर ली। जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास माजी में पिटीशंस के वकील रह चुके हैं। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने केस की समाअत करना थी। ताज़ा सूरत हाल के पेश नज़र 2 रुकनी बेंच ने केस में नया बेंच तश्कील देने के लिए फाइल कायम मकाम चीफ जस्टिस को भिजवा दी है। इससे कबल केस की समाअत करने वाले डिवीजन बेंच 2 बार तब्दील हुआ था। पहली बार 28 अप्रैल को जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक का बेंच तब्दील किया गया था। इसके बाद मई के दूसरे हफ्ते जस्टिस सरदार एजाज इसहाक की जगह जस्टिस समन रिफत को बेंच में शामिल किया गया था। गुज़श्ता हफ्ते कायम मकाम चीफ जस्टिस ने जजेस ड्यूटी रोस्टर से जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का डिवीजन बेंच ही खत्म कर दिया था।